नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार शर्मा और आप सभी का स्वागत है आशुतोष आर्ट्स अनमोल में। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एजुकेशनल मटेरियल और ज्ञानवर्धक चीज़ों के बारे में। तो आज के टॉपिक को देखते हैं। हमारा आज का टॉपिक है भारत में राष्ट्रपति शासन। भारत में राष्ट्रपति शासन क्या है, क्यों लगता है, कहाँ लगता है, कैसे लगता है, कब लगता है, कौन लगाता है, कहाँ कहाँ लगा है और किसने किसने लगाया है, इन सभी बातों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप सभी बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले आता है कि इसका नाम राष्ट्रपति शासन क्यों पड़ा। तो इसे राष्ट्रपति शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा राज्य का नियंत्रण एक निर्वाचित मुख्यमंत्री की जगह सीधे भारत के राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के राज्यपाल को केंद्रीय सरकार द्वारा कार्यकारी अधिकार प्रदान किए जाते हैं। प्रशासन में मदद करने के लिए सलाहकारों की नियुक्ति होती है जो आमतौर पर सिविल सेवक होते हैं। सामान्यतः इस स्थिति में केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी की नीतियों का अनुसरण होता है, यानी कि केंद्र में जो पार्टी सत्ता में रहती है उसी की नीतियों का अनुसरण उस राज्य में होता है जहां पर इस राष्ट्रपति शासन को लगाया जाता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद अगर कोई राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए जरूरी सीटें हासिल कर लेता है, यानी कि अगर कोई राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त कर लेता है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन को हटाया भी जा सकता है। इसके बाद राष्ट्रपति शासन को राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद अब तक विभिन्न राज्यों में 126 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। कुल 126 बार। राष्ट्रपति शासन से जुड़े प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 356 और 365 में है। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं यदि वे इस बात से संतुष्ट हो कि राज्य सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के मुताबिक काम नहीं कर रही है। ऐसा जरूरी नहीं कि वे राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही ऐसा करें। आमतौर पर देखा जाता है कि जब राज्यपाल अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास समर्पित करते हैं, उनके पास पहुंचाते हैं कि राज्य की व्यवस्था संवैधानिक तरीकों से काम नहीं कर रही है, तब राष्ट्रपति इस शासन को लगाते हैं। लेकिन राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार के बिना भी राष्ट्रपति इस शासन को लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से इसका अनुमोदन किया जाना जरूरी है। यदि इस बीच लोकसभा भंग हो जाती है तो इसका राज्यसभा द्वारा अनुमोदन किए जाने के बाद नई लोकसभा द्वारा अपने गठन के 1 महीने के भीतर अनुमोदन किया जाना जरूरी है। यानी कि अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से इसका अनुमोदन करा लेना बेहद जरूरी है। अनुच्छेद 365 के मुताबिक यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देशों का पालन नहीं करती है तो उस हालत में भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। किसी भी राज्य में एक बार में अधिकतम 6 महीने के लिए ही राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किसी भी राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने। वहीं किसी भी राज्य में अधिकतम 3 वर्ष के लिए ही राष्ट्रपति शासन लगाने की व्यवस्था है, परंतु इसके लिए हर 6 महीने पर दोनों सदनों से अनुमोदन जरूरी है। 1990 के दशक में केंद्र सरकार राज्यपालों की मदद से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देती थी कि वहां राष्ट्रपति शासन लग जाता था। ये 1990 के दशक की बात है जब केंद्र सरकार राज्यपालों की मदद से ऐसी कंडीशन खड़ा कर देती थी कि राष्ट्रपति लगना अनिवार्य होता था। मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति द्वारा भंग कर दिया जाता है इस शासन में। 1994 में एस.आर. बोम्मई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की सरकारों को बर्खास्त संबंधी अनुच्छेदों की व्याख्या करते हुए कहा
कि अनुच्छेद 356 के तहत यदि केंद्र सरकार राज्य में चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करती है तो सुप्रीम कोर्ट सरकार बर्खास्त करने की कारणों की समीक्षा कर सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बेहद ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया राष्ट्रपति शासन के बारे में। इसके बाद राष्ट्रपति शासन के बाद होने वाले परिवर्तन निम्नलिखित है। पहला, राज्य सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति द्वारा ले लिए जाते हैं। उन कार्यों को राज्यपाल या किसी अन्य अधिकारी के द्वारा किया जाता है। राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति की घोषणा के बाद संसद द्वारा किया जा सकता है। संसद उस राज्य के बजट और विधेयक को पारित करती है। संसद को यह शक्ति प्राप्त होती है कि वह राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार किसी नामित अधिकारी को प्रदान कर सकती है। संसद का सत्र न चलने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 शासित राज्य के लिए अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आज़ादी के बाद पंजाब पहला राज्य था जहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया। कांग्रेस में फूट की वजह से यहां 20 जून 1951 से 17 अप्रैल 1952 के बीच राष्ट्रपति शासन लगाया गया, जबकि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ मात्र 2 ऐसे राज्य हैं जहां अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। तो ये कुछ परिवर्तन होते हैं जो राष्ट्रपति शासन लगने के बाद किए जाते हैं। नेहरू की कैबिनेट ने पहली बार केरल की लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई EMS नंबूदरीपाद सरकार को बर्खास्त कर दिया था। तब विधानसभा में नंबूदरीपाद की सरकार को बहुमत प्राप्त था, लेकिन राज्यपाल बुरगुला रामकृष्ण राव ने सूबे की सरकार को बर्खास्त करने की अनुशंसा की थी, जो कि एक खराब प्रवृत्ति की शुरुआत वहीं से हो गई। पंजाब में 80 के दशक में उग्रवादी गतिविधियों के चलते 1987 से 92 के बीच लगातार 5 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। यह पहला मौका था जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रखने की अधिकतम सीमा से ज़्यादा दिन तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। पंजाब में इसे 3 वर्ष से 5 वर्ष करने पर संविधान में उल्लेख भी किया गया है, यानी कि यह संवैधानिक फैसला था कि अधिकतम सीमा 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया जाए। एक दूसरा राज्य है जम्मू कश्मीर में 1990 से 96 के बीच आतंकी गतिविधियों के बढ़ने और संवैधानिक व्यवस्था के असफल रहने के कारण लगातार 6 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। यह दूसरी बार था जब संविधान के अनुसार राष्ट्रपति शासन की अधिकतम सीमा को बढ़ाया गया। पहला राज्य पंजाब और दूसरा राज्य जम्मू कश्मीर। पंजाब में 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति शासन लागू रहा और जम्मू कश्मीर में 6 वर्षों के लिए। तमिलनाडु में 1976 में राज्यपाल की सिफारिश पर केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजा। इसका कारण राज्य में भ्रष्टाचार को बताया गया। ये काफ़ी अनोखा मामला हुआ था। अनुच्छेद 370 की समाप्ति से पूर्व जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह की राजनीतिक अस्थिरता या बिगड़ती कानून व्यवस्था से निपटने के लिए पहले वहां राज्यपाल शासन को लगाया जाता था। राज्यपाल शासन लगने के बाद यदि राज्यपाल सिफारिश करते थे तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगता था। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद अब जम्मू कश्मीर में डायरेक्ट राष्ट्रपति शासन ही लगता है। जम्मू कश्मीर में अब तक 8 बार राज्यपाल शासन लगाया जा चुका है। आमतौर पर राष्ट्रपति शासन उन राज्यों में लगाया जाता है जहां केंद्र में विराजमान पार्टी उस राज्य की सत्ता में नहीं होती, लेकिन 2 ऐसे भी मौके हैं जब इंदिरा गांधी सरकार ने कांग्रेस शासित राज्यों में भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया। ऐसा पहला राज्य पंजाब बना जहां 1983 में लगा और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश बना जहां 1973 में राष्ट्रपति शासन को लगाया गया। आपातकाल के बाद 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और उन्होंने 30 अप्रैल 1977 को एक साथ 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। 1980 में जब जनता पार्टी की सरकार गिर गई और इंदिरा गांधी पुनः चौथी बार प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने 17 फरवरी को फिर से एक बार एक साथ 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिए। आइए कुछ तथ्यात्मक बातों को जानते हैं जो परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछता है। तो उत्तर प्रदेश वह राज्य है जहां सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन को लगाया जा चुका है। वहीं सबसे ज़्यादा अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहने वाला राज्य पंजाब है, जहां कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है
और यह 3510 दिनों तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। वहीं एक अवधि में सबसे कम समय तक राष्ट्रपति शासन लागू रहने का रिकॉर्ड कर्नाटक के नाम है, जहां मात्र 7 दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। 27 राज्य ऐसे हैं जहां कम से कम एक बार राष्ट्रपति शासन लागू जरूर हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ और तेलंगाना मात्र 2 ऐसे राज्य हैं जहां अब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। वहीं इंदिरा गांधी एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा है। उनके कार्यकाल में अब तक 50 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और भारत में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कितने समय तक, कितने वर्षों तक और कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है, यहाँ उसका ब्यौरा दिया गया है। हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक यहाँ पर रिकॉर्ड है। इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये वे राज्य हैं जहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। वहाँ पर कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है और कितने समय तक लागू हुआ है, ये यहाँ पर दिया है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 13 राज्य है और बाकी के राज्य आपका ये रहे। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है। तो आपका हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।